मुझे ऐसा खतरा है कि सारी जिंदगी इतनी मेहनत से कमाया हुआ आपका सारा माल शायद मेरी किस्मत में लिखा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं आपकी बेटी अंजू से शादी करना चाहता हूँ। तुम अंजू से शादी करना चाहते हो? मुझ गरीब की चाहत तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फालतू बात है, लेकिन आपकी मुसीबत यह है कि आपकी बेटी अंजू भी मुझसे शादी करना चाहती है। अंजू? जी हाँ। अब मैं चलता हूँ, आप लोग फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। 2 मिनट तशरीफ रखिए, कम से कम शरबत तो पीते जाइए। आइए। हाँ साहब, तो क्या नाम फरमाया आपने? जी, माता पिता ने तो शायद विजय रखा था, लेकिन जिंदगी ने बनवासी बना दिया। कौन सा वतन आपका? बन। खूब। बन यानी कि फॉरेस्ट। क्यों, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, जी नहीं। और पेशा? बस जंगल जंगल भटकना ही समझिए। बहुत खूब। लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दोनों बचपन में ही गुजर गए। जिसे अपना कह सकूं वो एक ऊपर वाला है, और नीचे शायद आप लोग हो जाएं। मतलब कोई भी पहचान वाला नहीं आपका? पुलिस को छोड़कर। इस शहर में मेरा सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन उससे भी बरसों बाद मुलाकात होती है। रंजीत मुखर्जी। पता नहीं आजकल वो शहर में है या नहीं। रंजीत मुखर्जी? वो जो पब्लिशिंग का बिजनेस करते हैं? हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, विष्णु, जल्दी रंजीत से फोन मिला और कहो फौरन यहाँ आ जाए। जी। रंजीत स्पीकिंग। प्लीज स्पीकिंग। हेलो रंजीत, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय? अरे दोस्त, तुम 1000 बरस जियोगे। मैं भी अभी तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रहा था। मैं इतने दिनों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल हिंदुस्तान के कौन से जंगल में हो तुम। देख लो हमारी मोहब्बत, तुमने याद किया और हम आ गए। खैरियत से तो हो? एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, मिलोगे तो सुनाऊंगा। क्या यार विजय, हद कर दी तुमने यार। क्या रंजीत, छोड़ो यार, घर के होते हुए होटल में ठहरे तुम। अरे कुछ काम ही ऐसा था। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे ऐसी कौन सी खास बात थी? कोई नई किताब लिखी है क्या? अरे किताब छपानी होती तो तुम्हारे पास ना आता। इतना क्या गुजरा नहीं हो दोस्त। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। जंगली जानवरों के साथ रहता हूं ना, इसलिए अभी तक एहसान फरामोशी नहीं सीखी। अरे तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था यार। खैर छोड़ो, तुम अपनी खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी है या नहीं, लेकिन हकीकत यह है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। यानी जनाब को इश्क हो गया। जबरदस्त। तो इसमें निकम्मा होने की क्या बात है, फटाफट शादी कर डालो। यार यही तो मुश्किल है। लड़की के माँ बाप तो मान गए, लेकिन लड़की ऐसी जंगली घोड़ी है कि हाथ नहीं धरने देती। माँ बाप से झगड़ा करके कहीं भाग गई। तुमको छोड़ के? ये कौन सी पागल लड़की है? यहाँ के एक सेठ द्वारकादास हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम कहीं अंजू की बात तो नहीं कर रहे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? कुदरत के मजाक पे हंस रहा हूं। अरे जिस लड़की का जिक्र तुम कर रहे हो ना, उसे मैं अभी भी जंगल से लेकर आया हूं। जंगल से? तुम्हें कैसे मिली? उसकी मोटर का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर भगवान ने चाहा मेरे दोस्त, तो कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कह चुकी हूँ कि मैं दौलत के लिए शादी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ प्यार के लिए, और विजय से मुझको प्यार है। लेकिन अंजू, तुम समझते क्यों नहीं कि मैं एक जंगली खाना बदोश फक्कड़ आदमी हूं, और रंजीत तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। विजय, तुम समझती हो कि मैं सोने की पल्ले में पली हुई लड़की गरीबी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? नहीं विजय, प्यार का हर दुख सुख का स्वर्ग होता है। डैडी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं आपके चरण छूने आई हूँ। वरना मैं किसी मंदिर में या कोर्ट में शादी करके भी आ सकती थी। बेटा, मेरे दिल को इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं आता। न तो इसके पास सर छिपाने के लिए छत है, न 2 वक्त खिलाने के लिए रोटी। तुझे दर बदर की भीख मांगना पड़ेगी। द्वारकादास जी, अगर आपको मेरे दोस्त की गरीबी का फिक्र है, तो ये भी समझ लीजिए कि मेरा पैसा, मेरा घर बार, मेरी जान भी उसी की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं द्वारकादास जी
कि आपकी बेटी अंजू उसके साथ आपके घर से ज्यादा सुखी रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। रंजीत, ये तुम क्या कह रहे हो रंजीत? दोस्त, तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया, अब मुझे भी अपनी दोस्ती का हक अदा करने दो। द्वारकादास जी क्या सोच रहे हैं? आप बगैर किसी झिझक के इन दोनों की शादी की तैयारियां कीजिए।